हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ बीएसपी व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन के लिए सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर तथा राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपने बने इस गठबंधन की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। और सरकार बनने पर फिर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी श्री अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का अम्बेडकरवादी दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। और ये दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने बड़े इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को जिताकर अपने यहाँ गठबंधन की ही सरकार जरूर बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने के लिए भी विशेष अनुरोध करती हूँ, जिसको पहले केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने और अब वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इसे अभी तक भी लटका के रखा हुआ है, जो उचित नहीं है। इसके लिए भी इनसे विशेष आग्रह के साथ ही और अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। मेरे प्यारे जगाधरी के भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं इस मंच पर मायावती जी, चौधरी अभय चौटाला जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा जी का स्वागत करता हूँ। तिगरा जी का मेडल नगरी जगाधरी पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया और मार्गदर्शन किया। आज यह दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दिशा देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जगाधरी कभी धातु उद्योग का गढ़ हुआ करता था, आज पुरानी पहचान खोता जा रहा है, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों को बंद होने से सैकड़ों परिवारों का सम्मान कारोबार खत्म होने की कगार पर आ रहा है। और हम फिर से इसे मुकाम पर लाने के लिए जगाधरी की पहचान फिर से उद्योग और रोजगार देने के लिए शहर के रूप में हो रहे हैं। हम वादा करते हैं कि जगाधरी में फिर रोजगार के अवसर लाएंगे, ताकि हमारे मजदूर भाइयों बहनों को जीवन बेहतर हो सके। साथियों, बीएसपी इनेलो का गठबंधन सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि यह किसान और मजदूर के अधिकारों की लड़ाई है। बहन मायावती जी व ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है जो समाज दबे कुचले थे। हम किसानों को उनके हक दिलवाएंगे, उनके लिए आय के नए साधन उपलब्ध कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे मजदूर को उनकी उचित मेहनताना मिले। आज हमारे युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं, यह एक गंभीर समस्या है।
जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचेगी। हम ऐसे कड़े कदम कानून बनाएंगे जो नशा तस्करों और नशे को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच के हमारे सभी नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप 5 तारीख को हम चारों उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे और उससे हमारे आदरणीय चौधरी रमेश सिंह चौटाला जी और बहन हमारी मायावती जी, उनको सबको हौसला मिलेगा, ताकत मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम वादा करते हैं कि समाज हर वर्ग की बुराई को समाज के हर वर्ग की बुराई समाज के हर वर्ग की आवाज़ को सुना जाएगा, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहन मायावती जी व ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है वह हमें इस लड़ाई में जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं हमें सारी सीटें जीतकर बहन मायावती जी की झोली में डालनी है। पिछड़ों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में, बहन कुमारी माता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं सम्मानित साथियों इस जिले के अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें। केवल बीएसपी व इन्हें लोग के बने अपने इस गठबंधन को ही देना, ताकि सत्ता में आकर या आपके स्टेट में सत्ता में आकर या आपके स्टेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं भरा है, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने माननीय कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज़्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके